Hello everyone, myself Dr. Sanskriti. Today in this video we'll talk about metabolic acidosis. Metabolic acidosis एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से होती है, क्या क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं और कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है. नाउ बेसिकली वी टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज. मेटाबॉलिक से आपको समझ आ रहा होगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड एसिडोसिस मतलब आपकी बॉडी में एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाना. जब भी हमारी बॉडी में एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. अब आप सोच रहे होगे हमारी बॉडी में एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो गया, क्यों हो गया और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में एसिड का अमाउंट ज़्यादा है. मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज रिलेटेड टू आवर किडनी. जब भी हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है और हमारी बॉडी में एसिड का अमाउंट एक्यूमुलेट होता रहता है दैट रिजल्ट्स इनटू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. अब अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी में किडनी की वजह से एसिड क्यों जमा हो रहा है. किडनी का काम है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना. जब भी हम किडनी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो वर्ड आता है वो यही होता है कि किडनी तो यूरिया और क्रेटिनिन को एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है, लेकिन एसिड भी एक ऐसा टॉक्सिन है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है थ्रू किडनीज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. लेकिन जब किडनी अपना फंक्शन ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती है और अपना एक्सक्रीशन एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जितने भी हमारे एसिड्स हैं, वो हमारी बॉडी में ही एक्यूमुलेट होते रहते हैं. बॉडी में एक्यूमुलेट होने की वजह से हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स को भी हार्म करते हैं, दैट इज हमारा ब्रेन, हार्ट, टिश्यूज, इन सबको अफेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी फ्लूइड्स में भी साइमल्टेनियसली फ्लो करते हैं. तो आप समझ रहे होंगे इसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो गया. इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस. अब अगर हम बात करते हैं बॉडी में एसिड का अमाउंट ज़्यादा क्यों होता है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिड एक्यूमुलेट होता रहता है एंड अल्टीमेटली क्योंकि किडनी अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रही है तो वो एसिड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट भी नहीं हो पा रहा. तो ये भी एक रीजन है कि हमारी बॉडी में जितना भी टॉक्सिन है, जितना भी एसिड है, क्रेटिनिन है, यूरिया है, वो सब बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू किडनी फेलियर और किडनी डैमेज. लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके कॉजेज क्या हैं, किस वजह से हमारी बॉडी में एसिड बढ़ रहा है, तो सबसे पहला जो रीज़न है दैट इज़ लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड का बॉडी में फॉर्म होना ज़्यादा से ज़्यादा इज़ द मेन कॉज फॉर द किडनी फेलियर. क्योंकि होता ही है किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, जो एसिड्स हैं, वो तो फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि किडनी अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रही है तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वो हमारी बॉडी में ही इकट्ठे होते जा रहे हैं. तो लैक्टिक एसिड एक ऐसा कॉज है. नाउ सेकंड इज डायबिटिक एसिडोसिस. डायबिटिक एसिडोसिस में क्या होता है, जितने भी हमारे कीटोन बॉडीज हैं, मतलब जो भी हमारी टॉक्सिन्स है, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहती है. मतलब डायबिटीज़ की वजह से जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं वो भी वहीं पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमारे फ्लूइड्स में फ्लो करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को हार्म करते हैं, हमारे टिश्यूज़ को हार्म करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी मसल्स को भी इफेक्ट करते हैं. क्योंकि बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स हमारे मसल्स से भी प्रोड्यूस होता है, दैट इज क्रेटिनिन. लेकिन क्रेटिनिन का अमाउंट अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है हमारे किडनी फेलियर के लिए, किडनी डैमेज के लिए. नाउ वी टॉक अबाउट अदर कॉजेज दैट इज किडनी डिजीज. जितने भी हमारे किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट इज़ यूरिनेशन में प्रॉब्लम होना, यूटीआई होना या फिर रीनल ट्यूब्यूल फेलियर होना, तो ये सारे जो रीजंस हैं इनकी वजह से भी हमारी किडनी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रिजल्ट करता है. क्योंकि हमारी किडनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो जो यूरिया है, जो टॉक्सिन्स है, वो बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहे हैं और बॉडी में इकट्ठे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम धीरे 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 बहुत सिवियर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो रिवर्सिबल नहीं होता. क्योंकि अगर हमें इनिशियली प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया तो हम कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के दौरान अपनी चीज़ों को स्टैटिक रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को स्टैटिक रख सकते हैं. लेकिन जहाँ प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, आपने इनिशियली अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझा, नहीं जाना कि ये किस वजह से हो रही है और आपने कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे विद द गैप ऑफ टाइम ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं और दैट रिजल्ट्स इनटू सीवियर किडनी डैमेज. तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी किडनी धीरे धीरे हार्म होती रहती है और अल्टीमेटली एक ऐसा एंड स्टेज आ जाता है जिसमें आपकी किडनी बिल्कुल निग्लेक्टेबल, बिल्कुल ज़ीरो फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है और आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बाहर ही नहीं जाते हैं और ये एक बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम में रिजल्ट कर जाती है. अब अगर हम बात करते हैं दूसरे कॉजेज़ की, तो एक सबसे बड़ा कॉज है डिहाइड्रेशन. हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी बॉडी में फ्लूइड्स की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारा सारा मेटाबॉलिक रेट, हमारा सारा रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमारे ब्रीदिंग रेट में प्रॉब्लम आती है,
हमारा हार्ट ढंग से बीट नहीं कर पाता, हमारा फ्लूइड बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है। अब अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे तो देखिए हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड ऑलरेडी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से एसिडिक है। किडनी का फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना टॉक्सिन्स को। किडनी अपना फंक्शन पहले ही परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ऊपर से जो उसको ब्लड मिल रहा है वो भी एसिडिक है, तो किडनी पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, जिसकी वजह से किडनी बहुत जल्दी फेलियर की राह पे चल जाती है और हमारे जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी एक्सक्रीशन सिस्टम है, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी ऑल्टर हो जाती हैं और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। तो अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा लगता है कि हाँ शायद हमारी किडनी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, शायद हमारे फंक्शंस ढंग से परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। आपको अपने डॉक्टर से पूछना है, लेकिन आप पूछेंगे क्या, जब आपको कुछ साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आएंगे, जब आपको पता चलेगा कि मुझे शायद साइंस एंड सिम्टम्स को देख के आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये तो प्रॉब्लम शायद मुझे भी है, ये सिम्टम्स तो मुझे भी आते हैं, तो तभी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करोगे। तो अब हम बात करते हैं वो कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनसे आप पहचानोगे कि शायद मेरी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है या फिर मेरी किडनीज ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहले सिम्टम का, दैट इज़ बहुत जल्दी आपकी सांस फूल जाना, मतलब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, जिसकी वजह से आपके ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस आना। अगर आपका हार्ट जल्दी जल्दी बीट करेगा तो आपकी सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो अगर ऐसा कभी होता है कि आप थोड़े बहुत स्टेप्स चलते हो या फिर आप स्टेयर्स क्लाइंब करते हो या फिर आप रनिंग करते हो, तो आपकी बहुत जल्दी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हो। तो ये भी एक सिम्टम है जो आपको पहचानना है। नाउ सेकेंड इज हेडेक, सिवियर हेडेक। आपको ऑन एंड ऑफ हेडेक होता रहता है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हेडेक कंटिन्यूस है, स्टैटिक है, परसिस्टेंट है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मुझे, क्योंकि हेडेक इज़ नॉट अ नेचुरल फिनोमिनन। अगर कोई प्रॉब्लम है या तो आपको ज़्यादा सोच रहे हो या फिर आपकी बॉडी कॉप अप नहीं कर पा रही है, तो हेडेक होता है। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा सिम्टम नज़र आता है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये सारे सिम्टम्स को निगलेक्ट नहीं करना है। इन्हीं सारी चीज़ों के दौरान आपको धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम सीवियर हो सकती है। तो जब भी आपको कोई भी सिम्टम नज़र आए तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज नोजिया। नोजिया होना या फिर आपके स्टमक में कुछ इरेगुलर चेंजेस आने, मतलब या तो कॉन्स्टिपेशन होना या फिर आपको लूज मोशन होना, मतलब आपका स्टमक ऑलमोस्ट टाइम अपसेट ही रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, दैट इज एब्डोमिनल पेन। आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर एसिडिटी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ खाना ही नहीं है, मतलब मैं कुछ खाऊंगा तो शायद बाहर आ जाएगा। तो ये भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, मतलब बिना कुछ खाए भी आपका टमी फुल वाली फीलिंग दे रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको ध्यान रखने हैं, निगलेक्ट नहीं करने हैं। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एपेटाइट। एक होता है आपका मन करना लेकिन खाना ना खाना, एक होता है भूख ही नहीं लगना। आपको भूख ही नहीं लगती, पूरा पूरा दिन आपका ऐसे निकल जाता है। वाइल यू आर डूइंग वर्क ऑल्सो तभी भी आपको भूख नहीं लग रही है, शाम के टाइम भी आपको भूख नहीं लग रही है, क्योंकि होता है ऐसा है हम दिन भर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो रात को तो अल्टीमेटली वी नीड टू हैव समथिंग, लेकिन आपका फिर भी मन नहीं कर रहा, मन क्या आपको भूख ही नहीं लग रही है। तो ये भी एक सिम्टम है जो इशारा करता है कि आपकी किडनी शायद ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही है या फिर आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया है कि ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स मैं अपनी लाइफ में फेस कर रहा हूँ। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी किडनी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की मेडिसिन ले रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली नहीं मिल पाता या फिर उनकी रिकवरी अच्छी नहीं है, उनके रिजल्ट्स अच्छे शो नहीं हो रहे हैं। तो आप एक बार भारत होम्योपैथी में कंसल्ट करके देखिए। आई एश्योर कि हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन देंगे, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के किडनी फेलियर प्रॉब्लम्स में, किडनी डैमेज में या फिर किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में बेस्ट रिजल्ट्स रहे हैं। तो आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपनी मेडिकेशंस के बारे में पूछ सकते हैं या फिर आप कहीं और से ट्रीटमेंट ले रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट्स हमारे डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं। डाइट चार्ट, एक्सरसाइजेस, मेडिकेशंस, किसी से भी रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।